वो क्या थे नहीं थे, क्योंकि इसका जो राइटर है ना वो आर.सी. हचिसन ने ही नहीं लिखा था। ठीक है, उसका आर.सी. का फुल फॉर्म होता है राय कॉटन हचिसन। क्या होता है? राय कॉटन हचिसन, जिसका जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1907 ईस्वी में, और उसकी मृत्यु हुई थी 3 जुलाई 1975 के लंदन में। ठीक है, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए की शिक्षा ग्रहण किया था, और उसके जो एक नॉवल था राइजिंग, वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था बुकर प्राइज के लिए 1976 ईस्वी में, और वह एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के। ठीक है, उसकी वाइफ का नाम था मार्गरेट ओवेन जोन्स, और उन्होंने 17 नॉवेल्स लिखा था और 28 शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय। ये जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें इसका आंसर होगा आर.सी. हचिसन। क्या होगा? आर.सी. हचिसन। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है आर.सी. हचिसन इज ए। देखो, पहले मैंने बता दिया था आर.सी. हचिसन दे ब्रिटिश उपन्यासकार थे, ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। तीसरा प्रश्न है द ऑथर आर.सी. हचिसन वाज ए। वो जो था स्लो थिंकर था। क्या था? स्लो थिंकर। चौथा प्रश्न है द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। वो क्या कैप्चर किया था? मॉडर्न मैन के बारे में। पांचवा सवाल है हु इज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले। हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले? इसका होगा कॉर्न मर्चेंट। मक्का का जो व्यापारी था, जो व्यापार करता था, वो बेचारा बहुत गरीब था। ठीक है, इसलिए पूरा जो कहानी जो है इर्द गिर्द उसी पे घुमा हुआ था। उसकी एक पत्नी बहुत सुंदर थी, जो एक छुट्टी में 10 यूरो खर्च कर देती थी। बेचारा दिन भर में 5-7 यूरो कमाता नहीं था, और उसकी पत्नी 10 यूरो खर्च कर देती थी। उसका एक भतीजा था, वो भी चीटिंगबाज था, उसके साथ छल करता रहता, धोखा करता रहता था। वो बेचारा सॉफ्ट दिल मतलब कमज़ोर दिल का था। ठीक है, ये कहानी मतलब उसी के इर्द गिर्द में घूम रही है। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न द मेन कैरेक्टर इन द प्ले which the author saw was a या एन डैश कॉर्न मर्चेंट। इसका द मेन कैरेक्टर इन द प्ले which the author saw was a एन डैश कॉर्न मर्चेंट। इसका होगा एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्या होगा? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। 7वां नंबर प्रश्न है कॉर्न मर्चेंट वाइफ वाज ऑफ। ठीक है, इसका होगा सी आंसर फैंटास्टिक नेचर। उसकी जो पत्नी थी वो क्या थी? फैंटास्टिक नेचर की थी, मतलब खूब खर्चालू एकदम। बेचारा कमाने में उसका हालत खराब था, इधर ये खर्च करने में एक्सपर्ट थी। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव। इसका वो जो इसमें पूछ रहा है वो जो कॉर्न मर्चेंट जो मक्का का व्यापार करता था, मक्का मतलब मक्का भुन्ना नहीं वो मतलब खाने वाला जो होता है उसको बेचते थे वो रोड सड़क किनारे। तो वही पूछ रहा है वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव, वो कहाँ रहता था? इसका आंसर होगा इन इरिस। क्या होगा? इन इरिस। 9 नंबर प्रश्न कहता है कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ। कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ, वो क्या था? स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, साउंड माइंडेड या एंजाइटीज। इसका होगा सही आंसर होगा एंजाइटीज। वो बहुत चिंताओं से घिरा हुआ था। क्या था? बहुत चिंताओं से घिरा हुआ था, क्योंकि अपने पर लेके देखिए, अगर आप थोड़ा कम कमाइएगा, आपके साथ चीटिंग करेगा, आपका पत्नी ऐसा हो जाएगा, बहुत खर्च करेगी, तो ऑब्वियसली आप हमेशा चिंता से घिरे रहेंगे। 9 नंबर पर आते हैं द कॉर्न मर्चेंट हर्ट वाज। पहले ही बता दिए हैं वो क्या था? वीक था। उसका हर्ट क्या था? वीक था, कमज़ोर था। ठीक है, और 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है
11 नंबर प्रश्न कहता है जो कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू वाज, देखो उसका जो नेफ्यू मतलब भतीजा था वो क्या करता था, चीटिंग करता था उसके साथ। बेचारा एक तो अपने कमज़ोर का आदमी उसके बाद चीटिंग करता था, कितना ख़राब की बात है। उसके बाद है कॉर्न मर्चेंट वाइफ हैड ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग $10, क्या होगा $10, वो हैबिट ऑफ स्पेंडिंग $10, ठीक है। वो एक एक जैसे एक छोटी पे वो क्या करता था, $10 खर्च करता, जहाँ वो उसके पति $5 $4 कमाता था, उसकी पत्नी कितना खर्च कर देती थी, $10। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि हु यूज टू चीट कॉर्न मर्चेंट, उसका जो नेफ्यू था, भतीजा था, वो क्या करता था, उससे चीट करता रहता था, हमेशा ठगते रहता था, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न पाते हैं हु फेल्स टू कीप अप विथ फास्ट पेस ऑफ लाइफ, इसका क्या होगा, हु फेल्स टू कीप अप विथ फास्ट पेस ऑफ लाइफ, इसका होगा द कॉर्न मर्चेंट, क्या होगा, द कॉर्न मर्चेंट। 15 नंबर प्रश्न है हु सॉ ए प्ले इन डबलिंग, हु सॉ ए प्ले इन डबलिंग, इसका होगा ऑथर, किसने देखा डबलिन में खेलते हुए, और खेलते खेल क्या था, वो नाटक चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। वेयर इज डबलिन, वेयर इज डबलिन, ये होगा इरिस में, कहाँ है डबलिन, इरिस में, कहाँ है, इरिस में। 16 नंबर पर चलते हैं द ऑथर इंजॉय इन ए कार एट, ऑटोमेटिक है 19 माइल्स एन आवर, 90 माइल्स एन आवर। 18 नंबर मतलब 90 मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहे हैं, उसे आनंद था इतना स्पीड चलाने में। 18 नंबर द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में है द ऑथर एडमिट दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, खुशी के लिए क्या था, खुशी के लिए यात्रा करना चाहता था। 18 है द ऑथर सॉ ए प्ले इन, द ऑथर सॉ ए प्ले इन डबली, क्या होगा, डबली। 20 नंबर है द ऑथर स्पीक विथ प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस क्या था, प्रीजुडाइस। 21 नंबर वेयर डिड द ऑथर वॉच द प्ले, इसका बी होगा डबलिन। 22 नंबर आते हैं हु वेंट टू वॉच ए मूवी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, इसका आंसर होगा बी द ऑथर अंकल, द ऑथर अंकल। वेयर डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग, इसका क्या होगा, व्हेन ही गोज टू ए सिनेमा, उसे धुंधला धुंधला से क्या कब दिखाई देने लगा, जब वो सिनेमा में प्रवेश गया था सिनेमा तब। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर इन द सिनेमा द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन ए, क्या हुआ, इन ए होपलेस फॉग, क्या था, होपलेस फॉग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है हाउ मैनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म, देखिए बी ए सी करके जो 3 गर्ल थी, 3 गर्ल के बारे में बताया गया है, कितना गर्ल थी, 3। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है द ऑथर कंसिडर्स द मर्चेंट वाज द, क्या था वो मर्चेंट, ओल्ड फुल, क्या था, ओल्ड फुल। 27 नंबर कहता है पीपुल नो ए डेज थिंक डैश देन पीपुल 30 ईयर्स अगो फास्टर, आजकल के जमाने ऐसे 30 वर्ष पहले लोग उतना तेज नहीं सोचता था, जबकि आज लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन विच एरिया आर स्लो थिंकर हैंडीकैप्ड इन गेटिंग ए विलेज। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है द पेस फॉर लिविंग इज ए एन, क्या हुआ, द पेस फॉर लिविंग क्या था, एक एस्से था, क्या था, एस्से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।